दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है और ये जो कहानी है थोड़ी सी इमोशनल कर देने वाली कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एप्पल ट्री। क्या मतलब हुआ? द एप्पल ट्री मतलब कि सेब का पेड़। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ ह्यूज एप्पल ट्री। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, इस तरह के जब हम वाक्य बनाते हैं तो इनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लॉन्ग टाइम अगो मतलब कि बहुत समय पहले देयर वॉज अ ह्यूज एप्पल ट्री। एक ह्यूज मतलब कि बड़ा या कह सकते हैं विशाल सेब का पेड़ था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बहुत समय पहले एक विशाल सेब का पेड़ था। अ लिटिल बॉय लव्ड टू कम एंड प्ले अराउंड इट एवरी डे। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अ लिटिल बॉय मतलब एक छोटा लड़का, लव्ड टू कम उसे आना पसंद था, एंड प्ले और खेलना, अराउंड इट उसके आसपास, एवरी डे हर रोज। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक छोटे लड़के को उसके पास आसपास आना और खेलना, मतलब हर रोज उसके पास आना और खेलना पसंद था। ही क्लाइम्ड टू द ट्री टॉप। दोस्तों, क्लाइम का मतलब चढ़ना, सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही क्लाइम्ड टू द ट्री टॉप, वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। एट द एप्पल्स, ईट मतलब खाना, सेकंड फॉर्म एट द एप्पल्स, वो सेब खाता था। एंड टुक अ नैप, और दोस्तों नैप का मतलब छोटी नींद, और टेक मतलब लेना, और सेकंड फॉर्म में टुक। एंड टुक ए नैप, और वो एक नींद लेता था, अंडर द शेडो छाया के नीचे। ही लव्ड द ट्री, वह मतलब उस पेड़ को पसंद करता था, उससे प्यार करता था। एंड द ट्री लव्ड टू प्ले विद हिम, और जो पेड़ था उसे भी उसके साथ खेलना अच्छा लगता था। चलिए आगे देखिए। एज टाइम वेंट बाय, जैसे कि जो समय था वो गुजरा। द लिटिल बॉय ग्रीव अप, जो छोटा लड़का था, ग्रीव अप, और दोस्तों ग्रो अप मतलब बड़ा होना, सेकंड फ्रॉम ग्रीव अप, जो छोटा लड़का था वो बड़ा हो गया। एंड ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे, और अब वो और अधिक उस पेड़ के आसपास नहीं खेलता था, प्ले अराउंड द ट्री एवरी डे। वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक। दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। कम बैक का मतलब होता है वापस आना, सेकंड फॉर्म केम बैक। वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक, जो लड़का था वो वापस आया, टू द ट्री पेड़ के पास। एंड ही लुक्ड सैड, और दोस्तों सैड का मतलब उदास, और लुक मतलब देखना। एंड ही लुक्ड सैड, और वो उदास लग रहा था, उदास लगा। आगे देखिए। कम एंड प्ले विद मी मतलब कि आओ और मेरे साथ खेलो। द ट्री सैड टू द बॉय, जो लड़का था, और दोस्तों ये से की सेकंड फॉर्म है, से मतलब कहना, सेकंड फॉर्म सैड। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? कम एंड प्ले विद मी, आओ और मेरे साथ खेलो। द ट्री सैड टू द बॉय, पेड़ ने लड़के से कहा। आई एम नो लॉन्गर अ किड हु प्लेज अराउंड ट्रीज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है रेफरेंस के दिए, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? आई एम नो लॉन्गर ए किड हु प्लेज अराउंड ट्रीज, मतलब मैं अब बच्चा नहीं हूँ जो पेड़ के पास खेलता है।
द बॉय रिप्लाइड एंड कंटिन्यूड, जो लड़का था उसने जवाब दिया, एंड कंटिन्यूड, और वो जारी रहा, मतलब वो उस बात को कहता रहा, आई वॉन्ट टॉयज़। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना या किसी चीज़ को पाने की इच्छा करना। तो उसने क्या कहा, आई वॉन्ट टॉयज़, मतलब कि मुझे खिलौने चाहिए। आई नीड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। टू बाय देम, उनको खरीदने के लिए। चलिए आगे देखिए। आई डोंट हैव मनी सेड द ट्री। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव सेंटेंस का नेगेटिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं किसी के पास कुछ है या नहीं है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो पजेसिव के वाक्य कहलाते हैं। और जब हम नेगेटिव में बनाएंगे तो डू नॉट या डज नॉट के साथ हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो उसने क्या कहा, आई डोंट हैव मनी सेड द ट्री, मतलब पेड़ ने कहा आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। बट यू कैन सेल ऑल माई एप्पल्स एंड मेक मनी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, SELL सेल का मतलब बेचना। तो उसने पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा, आई डोंट हैव मनी सेड द ट्री, पेड़ ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। बट यू कैन सेल ऑल माई एप्पल्स, लेकिन तुम मेरे सारे सेबों को बेच सकते हो। एंड मेक मनी, और पैसा बना सकते हो। द बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब उत्साहित होना। और दोस्तों ये जो वाक्य है सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जहाँ वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या मतलब हुआ, द बॉय वॉज वेरी एक्साइटेड, जो लड़का था वो बहुत उत्साहित हो गया। फीलिंग हैप्पी मतलब खुश होते हुए, ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स फ्रॉम द ट्री एंड लेफ्ट। दोस्तों ग्रैब का मतलब होता है झपट लेना, हड़प लेना, सेकंड फॉर्म ग्रैब्ड। और लेफ्ट जो है वो लीव की सेकंड फॉर्म है। लीव का मतलब निकल जाना, चले जाना, रवाना होना, सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, फीलिंग हैप्पी मतलब खुश होते हुए, ही ग्रैब्ड ऑल द एप्पल्स, मतलब उसने सारे जो एप्पल्स थे, सेब थे, वो उसने झपट लिए फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड लेफ्ट, और वो चला गया। When the boy did not come back, the tree became sad। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, when the boy did not come back, जब लड़का वापस नहीं आया, the tree became sad। दोस्तों सैड एडजेक्टिव है, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, एडजेक्टिव को वर्ब बनाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और यहाँ सपोर्टिंग वर्ब के रूप में बिकम का प्रयोग किया गया है। तो बिकम सैड मतलब उदास होना, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है, बिकेम सैड। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, व्हेन द बॉय डिड नॉट कम बैक, जब लड़का वापस नहीं आया, वापस नहीं लौटा, द ट्री बिकेम सैड, जो पेड़ था वो उदास हो गया। आगे देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मतलब कि लंबे समय के बाद, द बॉय रिटर्न, जो लड़का था वो वापस लौटा, रिटर्न मतलब लौटना, द बॉय रिटर्न, लड़का लौटा। द ट्री वॉज एक्साइटेड, जो पेड़ था वो एक्साइटेड मतलब कि उत्साहित हो गया। एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, आस्क का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने को बोलना। तो क्या अर्थ हुआ, द ट्री वॉज एक्साइटेड एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, मतलब जो पेड़ था वो उत्साहित हो गया और उसने लड़के को खेलने को कहा। द बॉय रिफ्यूज्ड सेइंग, दोस्तों रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। द बॉय रिफ्यूज्ड सेइंग, जो लड़का था उसने इनकार कर दिया, मना कर दिया। सेइंग कहते हुए, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। और दोस्तों ये भी हमारा पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। उसने क्या कहा, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मतलब मेरे पास खेलने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। आई हैव टू मेक ए होम, द बॉय रिफ्यूज्ड सेइंग आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मतलब लड़के ने ये कहते हुए मना कर दिया, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। आई हैव टू मेक अ होम, मुझे एक घर बनाना है। फॉर माई फैमिली, अपने परिवार के लिए। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। चलिए आगे देखिए। ऑफ कोर्स मतलब कि बेशक। यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, और दोस्तों चॉप ऑफ मतलब काट देना। उसने क्या कहा, यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, आप मेरी टहनियों को काट सकते हो। टू बिल्ड बनाने के लिए, योर हाउस, तो उसने क्या कहा कि आप मेरी टहनियों को काट सकते हो अपना घर बनाने के लिए। द ट्री रिप्लाइड, पेड़ ने जवाब दिया। सो द बॉय कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, फिर जो लड़का था उसने
जो पेड़ की जो टहनियाँ थी, ब्रांचेस थी, उनको, शाखाओं को उसने काट दिया। एंड लेफ्ट हैप्पीली, और वो खुशी खुशी चला गया। और दोस्तों हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब ऐसा कोई शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो क्या अर्थ हुआ, एंड लेफ्ट हैप्पीली, और वो खुशी खुशी चला गया। When the boy did not come back, जब लड़का वापस नहीं लौटा, the tree was sad once again, जो पेड़ था वो दोबारा से उदास हो गया। चलिए आगे देखिए। वन हॉट समर डे, मतलब कि एक गर्मियों के गर्म दिन पर, द बॉय रिटर्न, जो लड़का था वो वापस लौटा। द ट्री वॉज डिलाइटेड, जो डिलाइटेड मतलब खुश हो जाना। द ट्री वॉज डिलाइटेड, जो पेड़ था वो बहुत खुश हो गया। एंड आस्क्ड द बॉय टू प्ले, और उसने लड़के को खेलने को कहा। बट द बॉय रिप्लाइड, लेकिन जो लड़का था उसने जवाब दिया, आई एम सैड एंड गेटिंग ओल्ड। तो उसने क्या कहा, आई एम सैड मतलब कि मैं उदास हूँ, एंड गेटिंग ओल्ड, गेटिंग ओल्ड, और वो बूढ़ा हो रहा हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मतलब मैं जाना चाहता हूँ। सेलिंग, दोस्तों सेल का मतलब होता है नाव वगैरह चलाना, उसे सेलिंग कहा जाता है। तो उसने कहा आई वॉन्ट टू गो सेलिंग, गो रिलैक्स इन माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग मतलब मैं नाव चलाना चाहता हूँ, सेलिंग करना चाहता हूँ। टू रिलैक्स माई सेल्फ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को आराम पहुँचाने के लिए। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। यूज़ माई ट्रंक, तो उसने क्या कहा, यूज़ माई ट्रंक मतलब मेरे तने का इस्तेमाल करो। टू बिल्ड योर बोट, अपनी नाव को बनाने के लिए। द ट्री रिप्लाइड, पेड़ ने जवाब दिया। सो इसलिए, द बॉय कट द ट्री ट्रंक, इसलिए जो लड़का था उसने उस ट्रंक को, मतलब ट्री ट्रंक मतलब पेड़ के तने को काट दिया। टू मेक अ बोट, एक नाव बनाने के लिए। ही वेंट सेलिंग मतलब कि वो सेलिंग करने के लिए, नाव चलाने के लिए चला गया। एंड डिड नॉट शो अप फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो बहुत लंबे समय तक नहीं नजर आया, नहीं दिखा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर मैनी ईयर्स व्हेन द बॉय रिटर्न, मतलब कि आफ्टर मैनी ईयर्स मतलब व्हेन द बॉय रिटर्न मतलब कि कई सालों के बाद जब लड़का वापस आया, वापस लौटा। द ट्री सैड विद टीयर्स, जो ट्री था उसने आंसुओं के साथ कहा, माई डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर। तो उसने क्या कहा, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पजेसिव का नेगेटिव वाक्य है। तो उसने क्या कहा, माई डियर बॉय, मेरे प्यारे लड़के, आई डोंट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर, मतलब मेरे पास अब आपके लिए कुछ और नहीं है। नो मोर एप्पल्स मतलब कि और सेब नहीं है। फॉर यू टू ईट, आपके लिए खाने के लिए। एंड नो मोर ट्रंक, और तने भी नहीं है। फॉर यू, आपके लिए। टू क्लाइंब ऑन, जिस चढ़ने के लिए। द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ माई डाइंग रूट्स। उसने क्या कहा, द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ मतलब जो इकलौती जो चीज़ है जो बची हुई है, लेफ्ट का मतलब बचा हुआ ना, द ओनली थिंग लेफ्ट मतलब जो इकलौती चीज़ बची हुई है, इज़ माई डाइंग रूट्स, वो मेरी मरती हुई जड़ें हैं। रूट्स का मतलब जड़ें। आगे देखिए। आई एम टू ओल्ड टू क्लाइंब अ ट्रंक एंड आई डोंट हैव टीथ टू बाइट। क्या अर्थ हुआ, उसने क्या जवाब दिया बच्चे ने, लड़के ने, आई एम टू ओल्ड टू क्लाइंब अ ट्रंक मतलब मैं एक तने पर चढ़ने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मतलब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। एंड आई डोंट हैव टीथ, और मेरे पास दांत नहीं है, टू बाइट काटने के लिए। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स मतलब इतने सालों के बाद मैं थका हुआ हूँ। ऑल आई नीड नाउ मतलब अब जो मुझे ज़रूरत है, इज़ जस्ट अ प्लेस टू रेस्ट, वो सिर्फ एक जगह की, प्लेस टू रेस्ट, आराम करने के लिए। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया। आगे देखिए। गुड, ठीक है। एन ओल्ड ट्री रूट इज़ द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन। तो उसने क्या जवाब दिया, एंड टेक रेस्ट। एन ओल्ड ट्री मतलब एक जो बूढ़ा पेड़ होता है, पुराना पेड़, ट्री रूट मतलब पेड़ की जड़ होती है, इज़ द बेस्ट प्लेस, वो सबसे अच्छा स्थान होता है। टू लीन ऑन, लीन का मतलब टेक लगाना, टिकने के लिए, टेक लगाने के लिए। एंड टेक रेस्ट, और आराम करने के लिए। कम आओ, कम सिट डाउन, आओ नीचे बैठो, विद मी मेरे साथ, एंड रेस्ट और आराम करो। सेट द ट्री, पेड़ ने कहा। द बॉय सेट डाउन, सिट मतलब बैठना, सेट द बॉय सेट डाउन, तो लड़का था नीचे बैठ गया। एंड द ट्री वॉज ग्लैड, जो ट्री था वो बहुत ज़्यादा ग्लैड मतलब कि खुश हो गया। एंड स्माइल्ड विद टीयर्स, और वो आंसुओं के साथ रो दिया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस बहुत सुंदर से चित्र को भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो पेड़ है वो काफ़ी इमोशनल हो गया और वो रो रहा है, और यहाँ पर वो जो लड़का है वो भी उसकी छाया आराम से बैठा है। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है, दोज हु लव यू विल ऑलवेज बी देयर
एंड गिव एवरीथिंग देयर कैन टू मेक यू हैप्पी। क्या अर्थ हुआ? दोज हु लव यू, मतलब वो लोग जो आपको प्यार करते हैं, विल ऑलवेज बी देयर, वो हमेशा आपके लिए होंगे। एंड गिव एवरीथिंग, और वो सब कुछ देंगे, दे कैन, जो वो दे सकते हैं, टू मेक यू हैप्पी, आपको खुश करने के लिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कहानी है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और जो इस कहानी का जो सार है, या कह सकते हैं जो इस कहानी का मैसेज है, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसे हमने इस कहानी के अंदर देखा कि इस पेड़ की और उस बच्चे की दोस्ती, और जो पेड़ था उसने उस बच्चे की खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उस बच्चे को उसने हमेशा ही खुश रखा। और जैसा हमने इस कहानी का जो मोरल था वो भी देखा कि जो लोग आपको सच में प्यार करते हैं वो हमेशा ही आपके लिए होंगे, और वो आपके लिए सब कुछ करेंगे जो जिस चीज़ से आप खुश हो सकते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का मैसेज यही है कि जो भी लोगों के साथ हम हैं, हमारे माँ बाप या जो भी हमारे जिनके लोगों के साथ हम रहते हैं, हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, हमेशा ही उनके साथ रहना चाहिए। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो पेड़ था वो इमोशनली उस बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, लेकिन जब वो बच्चा चला जाता था तो वो रोता था। तो अक्सर ऐसे कई बच्चे भी हो सकते हैं जो अपने पेरेंट्स को शायद उनसे दूर चले जाते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा ही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उनके पास रहें। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि उनका ध्यान रखें और उनसे हमेशा ही जुड़े रहें। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की आपको कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।